आने वाला अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है। अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है। फिर अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। मैं इस उपचुनाव में क्यों खड़ा हूं? आप 30 साल से विशेष को वोट देते रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जानेंगे कि मैं आरजेडी की बात कर रहा हूं। पिछले 30 साल से आप मुझे वोट देते रहे हैं, एक मुश्त वोट देते रहे हैं। मैं सीधे सीधे इस समय अकलियतों से मुखातिब हूं, मैं आपसे मुखातिब हूं। यहां जो मेरे बुजुर्ग खड़े हैं, मैं इनकी पेशानी की झुर्रियों में जो पिछले 60 सालों का 50 सालों का दर्द महसूस कर रहा हूं, मैं उसकी बुनियाद पर यहां खड़ा होकर के आपसे कह रहा हूं कि मेरे भाई, ये सच है कि मुल्क में ऐसा कुछ मंजर है, ऐसी कुछ तकदीर हमारी तुम्हारी है कि हम तुम इस मुल्क के बादशाह नहीं बन सकते, इस सूबे के बादशाह नहीं बन सकते। ये सच्चाई है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि बिना हमारे तुम्हारे भी कोई बादशाह नहीं बन सकता। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। इस सच्चाई को कब समझोगे? तुम्हारे कंधों का इस्तेमाल करके न जाने कितने लोग, तुम्हारे कंधों को सीढ़ियां बना के न जाने कितने लोग सूबे के मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बने, और आखिर में यही रहा कि चुप मुख्यमंत्री रहे। कभी आपके मुद्दों पर बोलने की बात आई तो कोई बोलने वाला खड़ा नहीं हुआ। मैं आज आपसे यहां से कहने आया हूं क्योंकि मैं गवा रहा हूं दिल्ली में कोरोना के दौरान आपके पड़ोस के पूर्व सांसद का जब इंतकाल हुआ, मैं सिर्फ इंतकाल नहीं मानता, मैं ये मानता हूं कि धीमे धीमे वो कत्ल करता तो सबकी नजर में आ जाता। सो ये किया कि मुझे वक्त पर दवाएं न दी, इलाज नहीं होने दिया गया और मौत हुई। और मुझे पता चला कि आपके आरजेडी के जो बड़े बड़े तमाम नेता थे, सारे नेता थे, वो उसी दिल्ली में मौजूद थे, लेकिन कोई झांकने तक नहीं गया। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की बात कर रहा हूं, जिनसे वोट बटरवाते रहे, जिनसे कई साल राजनीतिक फायदा उठाते रहे, लेकिन जब उसका आखिरी वक्त आया तो उसके साथ खड़े नहीं हुए। यहां मेरा साथी खड़ा है, फैजी खड़ा है, वो गवाह है इस बात का कि जब मैं अस्पताल पहुंचा था और अस्पताल के बाहर खड़ा था, मुझे बहुत सारे लोगों ने फोन करके कहा, इमरान साहब कोरोना का वक्त है, मत जाओ। मैंने कहा नहीं, कोई आखिरी सांसें ले रहा है इस वक्त, इमरान प्रतापगढ़ी का फर्ज है कि हॉस्पिटल जाए, वहां खड़ा हो। और ये मेरे हाथ गवाह है कि मैंने अपने इन्हीं हाथों से उनके जनाजे को कब्र में उतारा था। मैं इस बात का गवाह हूं। मेरी कभी उनसे मुलाकात नहीं थी, मैं कभी जिंदगी में मिला नहीं था, लेकिन आखिरी वक्त में मैं खड़ा था क्योंकि जो उनके अपने लोग थे, जो उनसे सियासी फायदे उठाते रहे, वो लम्हा भर के लिए खड़े नहीं हुए। जब वो उनके नहीं हुए तो आपके क्या होंगे? अकलियत के साथियों, आपको यह बात समझनी पड़ेगी, आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि मसले अब बहुत बड़े हो चुके हैं। आपको यह समझना पड़ेगा कि आपका डाला गया एक एक वोट 30 तारीख को सिर्फ बिहार की तकदीर का फैसला नहीं करेगा,